बकवास चैप्टर तो कहीं बना भी नहीं होगा। सरफेस एरिया नहीं पढ़ाते हम लोग। वो पेपर में आता है चैप्टर। हाँ, वो चैप्टर नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैम क्यों? क्योंकि पहली चीज तो वो चैप्टर इतना बकवास है, सच बताऊं मैं, इतना बकवास है, उसका कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब समझ लो, आगे जाके उसको पढ़ना नहीं है, फाउंडेशन से उसका लेना देना नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए सोचूं भी अगर सीआरटी के लिए ही पढ़ा दूं, चलो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो भी मैं सब पढ़ाने को तैयार हूँ, मगर वो चैप्टर नहीं पढ़ाना मेरे को। बहुत बेकार है। उसमें फॉर्मूलाज खाली आप याद कीजिए और क्वेश्चन में लगाइए, हो जाएगा। मैम याद है। तो हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैम उसमें कैलकुलेशंस में गलतियां हो जाती है मैम, बड़ी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं। बहुत लंबी होती है, बहुत हेक्टिक होता है, वो सब ना ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए तो वो सारी चीजें देखो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कट आउट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं देता है, इसीलिए। और हम लोग अपने कोर्स में भी नहीं रखते हैं, किसी को नहीं पढ़ाते हैं। मैम मेरे को भी बहुत बेकार लगता है वो चैप्टर। और आपको पता है 9th क्लास वालों ने मेरे से ना बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो 9th क्लास अभी आपसे एक स्टैंडर्ड छोटे हैं वो लोग, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, वो तो बच्चे ही हैं, उनको मैं थोड़ा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर देती हूँ, 2-3 लेक्चर पढ़ा दूंगी। तो उनका प्रोस्पेक्टिव अलग है, आपका अलग था। मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों ने बोला कि मैम हो सके तो ये चैप्टर मत पढ़ाना आप, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लास लगाना ही नहीं है हमें। दूसरे क्लास में उन्होंने बोला। मैंने तो पहला क्लास खत्म किया, मैंने सोचा कि मैंने इसको शुरू ही क्यों किया था। दूसरा क्लास तो मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ, खत्म कहानी। वो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता नहीं। उसके बाद से भगवान, वो चैप्टर नहीं पढ़ाना है, नाम ही नहीं लेना है उसका तो। मैम प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो तो। प्रोबेबिलिटी? अच्छा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाने की भी प्रोबेबिलिटी कम कमी होगी। सब सब आप एनसीईआरटी वाला बता रहे हो। मैम हमारा ये चैप्टर बचा है और तो सब हो ही गया है। आपको तो अपने बोर्ड एग्जाम की पड़ी है। हाँ, मैम सर्कल। सर्कल पढ़ना है आपको? सेम सर दर्द करवाना है क्या मेरा सर्कल पढ़ के? देखिए, ये सारे चैप्टर्स ना, पता है, अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं एनसीईआरटी बेसिस पे ना, तो फाउंडेशन कोर्स में भी क्वेश्चंस उठने लगते हैं, ये भी बात है। फाउंडेशन लेवल में तो ये है नहीं बिल्कुल भी। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके मैंने पढ़ाया भी तो क्या पढ़ाया, वो जिसका आगे फ्यूचर में कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर्स इंक्लूड नहीं करते हैं। सर्कल तो पढ़ा है ना आपने 10th में? यस मैम। कौन सा यस बोल रहे हो, मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, सर्कल तो पढ़ा दिया है आपको मैंने। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है ना पोर्शन, मतलब स्लाइड जो मैंने लिया है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। कराया तो था मैंने आपको, मैंने देखा क्लास में। तो यस मैम। तो क्या आप लोग ये करोगे, कष्ट उठाओगे इसको सॉल्व करने का? कष्ट उठाना पड़ेगा। यस मैम। चलो आप कष्ट करो, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं तो हूं ही कष्ट करने के लिए। इसको आज खत्म कर देंगे कोऑर्डिनेट को। अब लास्ट स्लाइड है तो नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर वो रह जाएगा कि अरे लास्ट वाला क्यों नहीं बताया। इसमें कितने क्वेश्चंस है देख लेते हैं। एरिया ऑफ टू, ये मोस्टली ट्रायंगल चैप्टर का है, पता है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू मीडियन, ये पूरा चैप्टर ही ट्राइंगल है। तो सरफेस एरिया से तो लाख गुना बेटर है। सरफेस एरिया वाले बच्चे कम से कम ट्रायंगल ही कर ले, ये भी एग्जाम में आएगा ही आपके। मैं म्यूट करती हूँ अपने आप को, नहीं तो मैं कुछ तो बोलती रहूंगी। 2 मिनट का टाइम देती हूँ ना, आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं करवा दूँ।
बच्चों सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग? कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर नहीं कर पा रहे हो या मन नहीं लग रहा है तो बोल देना, चैप्टर ही बदल देंगे या फिर क्वेश्चंस ही बदल देंगे, कुछ करेंगे, बट बता देना एटलीस्ट। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप। सॉल्व हुआ किसी का? वरना मैं ऐसे पूछती रह जाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कर क्या रहे हो आप लोग। कुछ तो बताइए। मैम आप ही बता दो। देखो अंजलि ने तंग आके बोल ही दिया। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ, आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ भी है ना। सी हम सब क्या है, इंसान है, एक ही चीजों को रिपीटेडली करते करते बोर हो जाएंगे। तभी तो मैंने पूछा कि आज आप इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो। हैंड रेस कर दो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं करने में सॉल्व इस चैप्टर को। हैंड रेस कर दीजिए। अच्छा हैंड रेस करिए जिनको चैप्टर चेंज करना है। हैंड रेस कीजिए जिनको चैप्टर चेंज करना है। लो भाई, खत्म कहानी। ठीक है मैं समझ गई, मैं समझ गई। बस बस, टोटल कितने लोगों ने किया है? बस मैं समझ गई। 12 से 13 बच्चे कह रहे हैं कि हमें चैप्टर का रिवीजन ही नहीं करना। रुकिए रुकिए, मैं चैप्टर चेंज कर रही हूँ आपके लिए। मुझे पता था आप नहीं करना चाहते हो। पॉलिनोमियल्स है आपके कोर्स में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो क्या पॉलिनोमियल कर ले हम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सारे लोग हैंड डाउन कर दीजिए। सारे लोग हैंड डाउन कर दीजिए। ठीक है। हाँ अंकिता बोलिए। पॉलिनोमियल्स ही कर लेते हैं भाई, या फिर यस क्वाड्रेटिक मैम। इक्वेशन, या फिर मैम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराओ मैम। क्वाड्रेटिक कितने लोग करना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिए। मैं ही परेशान हो जाऊंगी। क्वाड्रेटिक कितने लोग करना चाहते हैं? मैम ऑलमोस्ट सभी करना चाहते हैं। चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक कर। ओके डन डन डन। मैं 1 मिनट के लिए प्रेजेंट स्टॉप कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक का रेडी कर दूँ, फिर वही करते हैं। पहले ही बोला था आपसे क्लास शुरू होने के पहले ही, तभी मेरे को मना कर देते तो मैं थोड़ी जबरदस्ती ये करवाती। तो मुझे फील हो गया कि बच्चे नहीं करना चाहते। जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों, ना पढ़ाने का मजा है ना पढ़ने का मजा है। अब आप 1 घंटे जो भी टाइम देकर आए हो तो कुछ तो आपको फायदा हो ना। तो इससे क्या ही फायदा होगा जबरदस्ती का। तो चलो आपको फायदा दिलाते हैं क्वाड्रेटिक करके। हम्म
जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत सही टाइम पे अवनीत ने क्लास ज्वाइन किया है, जबकि बस टॉपिक स्टार्ट ही होने वाला है। मैम वो मम्मा ने बोल रही थी खाना खा के जा। वेरी गुड, आपने अच्छा वो खाना भी खा लिया, क्योंकि अभी कुछ हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमने बहुत सारे डिबेट कर डाले, ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, अंत में इसी को सबको पढ़ना है। इस पे जाके थोड़े से सारे लोग एग्री हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं आपको। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m एंड ब्रैकेट में m+3 equals to 0 where m is a constant। m आपका क्या है? कांस्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? रूट्स निकालना है इसका, प्लीज थोड़ा रूट्स निकालिए तो। हो जाए तो बताना। हाँ, रूट्स रूट्स निकालना आता तो है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या मिले आपको रूट्स? कोई 2 रूट्स मिले हैं? 10 माइनस 10 मिला है? मैम 30 सेकंड और बस। ओके ओके, करिए करिए। तो सॉल्यूशन का फोटो मुझे किसने भेजा है भाई? अंजलि ने। अंजलि, आपने लिख के भेजा है? यस मैम। पक्का ना? आपकी राइटिंग यस मैम। काफी प्यारी है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने भेजा। चलिए ठीक है, आपका आंसर तो सही है, करेक्ट। एक्चुअली मैंने ऑप्शन तो दिया नहीं था, फिर आपने ऑप्शन क्यों लिखा? मैम मेरा हो गया। कितना आया? मैम मेरा मैम सौरभ ने चैट बॉक्स पे डाला।
इक्वल टू मैम m+3। ओके, चैट बॉक्स अभी मैं चेक करती हूँ, रुकिए। चैट बॉक्स के लिए तो मुझे आना पड़ेगा ना डेस्कटॉप में। -m+3। ओके, ऑल राइट। अगर सबको ये मिल गया है तो बहुत सही है। किसी का नहीं हुआ है तो बताइए, मैं यहाँ पे करा भी देती हूँ। वैसे मैंने नहीं करा है कि बड़ा इजी था। किसी और बच्चे ने भी मुझे फोटो भेजा है। मैम पिछली बार भी हुआ था ये वाला क्वेश्चन तो। हुआ था पिछली बार? यस मैम। चलिए, अब क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे आप ही सोचिए। क्वेश्चंस बनना भी तो चाहिए इतने सॉल्व कराने के लिए। यस, वेरी गुड। अभी जो दूसरा पिक आया था उनका भी बिल्कुल सही है। मैम वो मैंने ही सेंड करा। हाँ जी, देखा मैंने। अभी बीच बीच में व्हाट्सएप भी देखना पड़ रहा है भाई, आप लोग का आ रहा है ना इसमें। चलिए, थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ क्वेश्चंस को फ्रेम करने का। फ्रेम करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। ओके, चलिए, इसका तो -m, m+3 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको बताना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, कौन सा वाला ऑप्शन। तो ए है आपका x² + 2x + 1 = 4 - x² + 3, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है -2 x² = 5 - x, 2x - 2/5। या फिर ऑप्शन नंबर सी है k + 1 x² + 3/2x = 7। k आपका -1 है। या फिर ऑप्शन नंबर डी x³ - x² = x - 1 × 3। चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको बताना है। और आप इसको ऐसे तो बता नहीं पाओगे देख करके, आपको इसको एक एक को थोड़ा सा 1-2 लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा तभी बता पाओगे। तो जरा इसको अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक क्लास में हुआ नहीं था। तब तक मैं म्यूट पे रहती हूँ, नहीं तो ना मैं पूछती रहूंगी आपसे, हो गया हो गया हो गया। पलक एंड अंकिता प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, ताकि फिर मुझे समझ में आएगा ना कोई हैंड रेस करेगा। यस मैम।
बताइए किसका हुआ? 10x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अंजलि ने लिखा है। मैम कोई भी नहीं आ रही है मेरी तो, कोई भी नहीं आ रही है मेरी। अच्छा सौरभ आपका कोई भी नहीं आ रहा है। और मैम फर्स्ट का है, मैम मैम 20 फर्स्ट का है सेकंड। ये, और तो क्या मैम डी ये सेकंड का है। जो आपका फर्स्ट है अंजलि, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10x माइनस 18 इक्वल्स टू 0? नो मैम, मैंने सबका निकाला है मैम, और सेकंड का है 52x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और थर्ड का है 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मैम लास्ट इक्वेशन सही है, क्योंकि उसका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैम वो तो आया। क्यूबिक नहीं है, उसमें एक्स क्यूब भी है। यस मैम। मतलब कि सौरभ ने सही कहा, इनमें से कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये भी नॉट क्वाड्रेटिक है, ये भी नॉट क्वाड्रेटिक है, ये वाला थर्ड वाला भी नॉट क्वाड्रेटिक है, यस मैम। यस मैम। और ये तो क्यूबिक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, अब नहीं है क्वाड्रेटिक तो नहीं है भाई, इनमें से कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को, आपने सॉल्व किया, नहीं आया क्वाड्रेटिक। चलिए आगे बढ़े। मैम लास्ट वाला सही है। लास्ट वाला, मैम लास्ट वाला तो है मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वाला आया है। अच्छा सौरभ ने तो बोला ये क्यूबिक है। सौरभ देखिए लोगों का आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो ये कितना होगा बताइए? मैक्स स्क्वायर और थ्री एक्स एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो मैम जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 1 माइनस 3x की स्क्वायर माइनस 3x। और ये कैसे फिर आएगा लिखा आप? 2x स्क्वायर माइनस 3x फॉर्मूला प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x मैम ये 3 स्क्वायर, पावर में है। मैम 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 भी पावर में, ये तो पावर में था ही सौरभ, और ये पावर भी में पावर में। तो बेसिकली मुझसे गलती हो गई ना लिखने में, अगर मैं सही लिखा होता तो सौरभ का भी आ जाता, अगर फॉर्मूला लगाए होते तो। इट्स ओके चलिए, मेरी ही गलती थी, राइटिंग के वजह से ऐसा हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक है हमारा, कोई बात नहीं, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको क्वाड्रेटिक लिखते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। इस एकदम एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं दूंगी क्योंकि आप लोग करोगे ही नहीं, ठीक है, बट इस तरह एक मजेदार क्वेश्चन है, सी थोड़ा डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following equation contains 2 as a root? Equation contains 2 as a root, ठीक है, इनमें से कौन सी इक्वेशन का 2 रूट आ रहा है, उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, नंबर 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नंबर 3 होगा आपका और 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इनमें से किसका जो है 2 रूट होगा, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रूट निकालना पड़ेगा। इसको जरा सॉल्व कीजिए, मैं म्यूट पे हूँ, बस कुछ है तो बताना। एंड चैट फिर पढ़ती हूँ मैं, हैंड रेस करोगे तो।
मैम थर्ड में आ रही है। यस मैम। ओके, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका √2 आ रहा है। सबको आ गया या फिर 2-4 बच्चों को ही आया है? मैम थर्ड ऑप्शन आई है। ओके, तो सारे लोगों को थर्ड ऑप्शन मिल गया बच्चों? हमारे क्लास में बहुत बच्चे हैं भाई। यस मैम, मैम थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए, अब आप लोग व्हाट्सएप में भेज रहे हो तो मैं व्हाट्सएप में फोटोज कैसे देखूं? ठीक है, देखो इसी बहाने कुछ तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, वो बहुत अच्छी बात है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इतना लेंदी नहीं है, वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, if 1/2 is a root of the इक्वेशन है x² + kx - 5/4 = 0, then the value of k is, क्या होगा? इसको जरा बताइए क्या होगा। मैंने आपको रूट दे दिया, अब k की वैल्यू पता करके बता दीजिए। हो गया, बस वैल्यू ही तो रखनी थी, इजी है ये तो। अंकिता आप कर रही हो सॉल्व? यस मैम। ठीक है करिए। k is equal to 2। k यस equal मैम to, के इज ट्रू। वैसे तो आप लोग ऑनलाइन में हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे क्लास में पास पास बैठ के कर रहे हो। सबका आंसर सेम आता है, वो भी सही टाइम पे, और आंसर भी सही है। k = 2 ही इसका राइट आंसर है। मैम ये वाले क्वेश्चन मैम हमें करवाए हैं, मैम क्लास में भी स्कूल में भी करवाए हैं। यस मैम, ये तो एनसीटीआर में भी है। मैम लो, एनसीईआरटी भी है मैम ये वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी को अब अंजलि बना रही है एनसीटीआर। ठीक है उसकी चलिए, वॉइस में हो गया मैम, देख सकते। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में है तो एक बात याद रखना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी आपको ये करवा दूं। और मैं तो वैसे भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाती रहती हूँ, तो मेरा तो अलग ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं थोड़ा। इसका आंसर है k = 2। ठीक है, क्वेश्चंस ना बच्चों थोड़े से फ्रेम करने पड़ेंगे मुझे।
आपने रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स ये सब पढ़ाया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक में? यस मैम। यस मैम, ने भी पढ़ाया था। पढ़ाया था आपने। आप लोग मतलब ईमानदार हो, मुझे तो लगा बोलोगे नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ा कभी। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 17x, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2 में है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3 में है 1/2x स्क्वायर माइनस रूट ओवर 11x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। 4th में है x स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 5th लास्ट वन है x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इनके आप रूट्स निकालिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है।
गए सारे क्वेश्चन, सबके रूट्स निकल गए? ठीक है, आप लोग निकालिए आराम से, कोई जल्दी नहीं। यस, सौरभ ने आंसर कमेंट में डाला है, तो कमेंट देखना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट का है x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 5/2। सेकेंड का है -1 -8/2। थर्ड का x√2 -3√2। और ओके, ठीक है, चलिए। फोर्थ का √5, 2√5। ओके, सौरभ के सारे आंसर सही हैं। लास्ट वाला आएगा 3 + √11, 3 - √11। क्या किसी का आया ऐसा? ओके, बाकियों का क्या हाल है? सौरभ ने तो कमेंट में लिख दिया। बाकियों का पहला वाला है -1, 5/2।
दूसरा वाला क्या है? -1 -8/5। तीसरा वाला है 1/2x² का। फिर अभी यही आंसर। आपका भी यही है। 3 + √11, -3 + √11 यानी कि 11 - √3। ये x² - 3 √5 वाला, √5, 2 √5, x² + 2 √2x - 6 √2, -3 √2। सबको यही मिला क्या? बताइए। हाँ जी, अवनीत ने मुझे भेजा है करके। ओके अवनीत, गुड वन। मैम मैंने आगे पीछे भेज दिए थे आंसर। किसने भेजा है? मैम मैंने आगे पीछे भेज दिए थे आंसर। कोई बात नहीं है, मैंने अभी आंसर वहां पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर गूगल तो नहीं किया था ना? नो मैम। चलिए ठीक है, देखो मैं फोटो प्रैक्टिस। भेजूं? नहीं, भरोसा ऐसी बात नहीं है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फायदा है ना। मतलब अब जैसे मुझे तो एग्जाम में बैठना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ। आपसे क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आपकी काम की चीज है ये। बट टाइम तो मैं भी दे रही हूँ, कोशिश करती हूँ जिसको नहीं आए उसका डाउट क्लियर कर दूं। चलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ ना, जिसको आप अगर अभी कर पाओ तो अभी कर लो, नहीं अभी कर पाओ तो आराम से बैठ के करो। So question is, find the roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equations by factorization. ठीक है, फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 है 100x² - 20x + 1 = 0। ये आपके क्वेश्चन है, अभी सॉल्व कर लीजिए आप, टाइम तो है ही 5-6 मिनट।
मैम एक ही निकला फर्स्ट। फर्स्ट ही निकला, सेकंड वाला मुझे करवाने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है चलिए मैं आंसर बताती हूँ आपको। फर्स्ट वाले मैम का थोड़ी देर रुको मैम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। पहले वाले का आपका आएगा x इक्वल्स टू -5/√/2 और x इक्वल्स टू -√/2। अंजलि यही मिला आपको? मैम मेरा भी यही आया है। यस। ठीक है, सौरभ का भी सही है, अंजलि का भी सही है, बाकियों का भी आई होप कोप अप करके चल रहे हो आप लोग, तो सही है। सेकंड वाले का अगर मैं बात करूं आंसर तो बहुत इजी है, 1/10 मैम और दोनों सेम ही होगी रूट्स। 1/10, यस दोनों सेम रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, वैसे बच्चों देखो जो आप लोग रिवीजन करते हो, मैं आपको पीडीएफ नहीं भेजती क्लास में एज अ नोट्स, क्योंकि ना आप साथ ही साथ नोटबुक में कर लेते हो, तो अगर किसी को इससे कोई इश्यू है तो मुझे बोल सकता है। मैं सोचती हूँ क्या पीडीएफ भेजूं, नोटबुक में तो होगा ही आपके पास, इसीलिए नहीं भेजती बस। अब अगली क्लास में ना कंटिन्यू करेंगे फिर से, ठीक है? क्या हुआ भाई, बच्चे कितने ड्रॉप हो गए? सब आधे लोग तो छोड़कर चले ही गए क्लास, 9:30 बजते बजते सब सोने चले जाते हैं अपने घर में, ठंड बहुत है ना।